नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक ये इंसानी फितरत होती है कि अगर उस पे कोई अनजाने में भी उपकार करता है या उसकी सहायता करता है और जिसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, तो इंसान उसको कभी नहीं भूलता और मौका आने पर वो उस उपकार का बदला उतारने के लिए या उसकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और ये आज से नहीं है, ये शुरू से है, सतयुग के टाइम से चला आ रहा है, जो एक इंसान के खून में ही है एक तरीके से। इसमें मैं आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ। जब हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए समुद्र लांघ रहे थे, 100 योजन का समुद्र था और उन्हें एक ही छलांग में पार करना था। तो जब समुद्र ने देखा ये, तो उसने सोचा कि मैं इनकी सहायता कैसे करूं, क्योंकि जो महाराज सगर थे इक्ष्वाकु कुल के, जिसमें कि श्री रघुनाथ जी, श्री राम जी जिस कुल में पैदा हुए, उसी के उनके पूर्वज थे वो। तो उन्होंने महाराज सगर ने ही समुद्र को बढ़ाने में बहुत हेल्प की थी। तो उनको ये था कि मैं किसी तरह हनुमान जी के कार्य में कोई अपनी सहायता करूं। वो इनडायरेक्ट वे में समझ लीजिए राम जी की सहायता होगी, क्योंकि राम जी की जो उन्होंने पूर्वजों ने थे वो उन्होंने उनकी सहायता की थी समुद्र की। तो समुद्र ने जो उसके अंदर एक पर्वत था, मैनाक पर्वत, जो असुरों का, जो पताल लोक में असुर रहते थे और उनको बाहर निकलने से रोकने के लिए उसके मुंह पे रखा हुआ था उस मैनाक पर्वत को इंद्र ने। और जिसकी वजह से जो पताल लोक से असुर बाहर नहीं आ पाते थे। और उस मैनाक पर्वत की विशेषता ये थी कि वो ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी कितना भी बढ़ सकता था। तो समुद्र ने कहा कि मैनाक पर्वत, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम ऊपर की तरफ बढ़ो, ताकि हनुमान जी थोड़ी देर तुम पर विश्राम करें और तुम्हारे पे जो प्यारे फल फूल मंद कंद मूल लगे हुए हैं मीठे, उन्हें खाकर थोड़ा सा सुस्ताकर फिर ये आगे जो इतनी इनकी छलांग रह गई है उसको करें। तो मैनाक पर्वत ऊपर उठा, उससे समुद्र से बाहर आ गया, क्योंकि उसके अंदर एक खूबी थी कि वो कहीं भी किसी भी दिशा में बढ़ सकता था। तो वो ऊपर की ओर बढ़ गया और उसके जो स्वर्णमय शिखर थे, मतलब ऐसे लगते थे जैसे स्वर्ण जटित शिखर हो, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कई सूरज बाहर आ गए हो और उसने पूरी आसमान में एक रेखा खींच दी हो। इतने सुंदर उसके शिखर थे। उन्हें देख के हनुमान जी ने सोचा कि कोई मेरे में विघ्न बाधा उत्पन्न करना चाह रहा है मेरे रास्ते में। लेकिन मैनाक पर्वत ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, विनती करी कि श्री राम जी और वो हनुमान जी, आप श्री राम जी के कार्य से जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ और समुद्र जी चाहते हैं कि आप थोड़ी देर मेरे पे विश्राम कर लें और सुस्ता लें। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ और मुझे एक ही छलांग में लंका पहुंचना है। और मैंने अगर जरा भी क्षण की देरी करी तो मेरा वो वक्त बीत जाएगा जो सुग्रीव ने मुझे दिया है, महाराजा सुग्रीव ने, कि इतने वक्त में सीता जी की खोज करके वापस आना है और आपकी इस उसके लिए धन्यवाद। तो उन्होंने, मैनाक जी ने उनका कहा कि नहीं, आपको थोड़ी देर तो विश्राम करना पड़ेगा। तो उन्होंने, हनुमान जी ने उनका स्पर्श कर लिया उनकी बात का मान रखने के लिए कि ठीक है, मैंने आपका स्पर्श कर लिया लेकिन मैं विश्राम नहीं कर पाऊंगा, और ऊपर की तरफ उड़ चले। तो जो ये मैनाक पर्वत है, इसकी इस बात को देखकर जो इंद्र हैं, वो कभी किसी वक्त इनसे बहुत गुस्सा थे, वो बड़े प्रसन्न हुए मैनाक पे और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम अब कहीं भी जा सकते हो। क्यों आशीर्वाद दिया? क्योंकि ये सतयुग के टाइम की बात है कि जो ये पर्वत थे, पहले पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे और ये कहीं भी उड़ के पहुंच जाते थे। तो जितने जो प्राणी थे या जो देवता थे, इंद्र वो थे, जितने भी प्राणी वगैरह, सबको मतलब बड़ी असुविधा होती थी कि कहीं किसी के ऊपर ये पर्वत गिर ना पड़े। तो एक बार गुस्से में इंद्र ने अपने व्रत से लाखों पर्वतों के पंख काट दिए थे। लेकिन चूंकि मैनाक पर्वत पे पता नहीं क्या हुआ, जो वायु देवता है, वरुण देवता, उन्होंने उसको एक धक्के से समुद्र में गिरा दिया और उनके पंख कटने से बच गए थे। वो इंद्र के कोप से बच गए थे मैनाक पर्वत। तो वो एक वरुण देवता का अपने ऊपर एहसान मानते थे कि उन्होंने उनकी सहायता करी थी किसी वक्त, उन्हीं की वजह से उनके पंख बचे थे। और वो वहां समुद्र में जब गिरे, उन्हें धक्का दिया वरुण देवता ने, तो वो उसकी वजह से बच गए और फिर इंद्र ने उन्हें वहीं पे, जो असुर जहां से निकल के आते थे उसी पे, उस पे सेटल कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि भाई, जो हनुमान जी हैं वो वरुण देवता के पुत्र हैं, तो अगर मैं इनकी किसी तरह सहायता कर सकूं तो मैं बहुत ज्यादा अपने आप को कृतज्ञ मानूंगा। तो उनकी जो इस कोशिश को देख के इंद्र भी उन पे प्रसन्न हुए और इंद्र ने उन्हें उस श्राप से, उससे मुक्त कर दिया कि अब मैं तुम्हारे पंख नहीं काटूंगा, तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो। और मैं तुम्हारे से, क्योंकि तुमने राम जी के कार्य में सहायता करने की कोशिश की, उन्हें आश्रय देने की कोशिश करी उनके काम के लिए जो हनुमान जी जा रहे थे, उससे मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूँ। और यही उनका था समुद्र का, क्योंकि उनको महाराज सगर ने बढ़ाने की कोशिश की थी, बढ़ाया था। तो उनको, वो भी अपने ऊपर, इक्ष्वाकु कुल का अपने ऊपर एक एहसान मानते थे, उपकार मानते थे, जिसकी वजह से उन्होंने राम जी के कार्य में अपने आप को, कि मैं इनकी सहायता कैसे कर सकूं, अपने आप को प्रस्तुत किया था।
तो कोई भी उपकार का बदला, जब चाहे कितने ही साल हो जाएं, कुछ हो जाए, अगर किसी पे किसी ने कोई उपकार किया है तो वो उसको चुकाने का मौका कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देता। जो मैनाक पर्वत ने हनुमान जी की सहायता करके करना चाहा, या समुद्र ने उनकी राम जी की सहायता करके करना चाहा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।